इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, तो भारत इस समय वर्ल्ड पावर के तौर पर जाना जा रहा है और इसका सबूत हमेशा मिलता रहा है। तो जल्द बड़ी तेजी के साथ इंटरनेशनल पॉलिटिकल डायनामिक्स बदलते जा रहे हैं। सो बड़े रैपिड चेंज है। एक हफ्ते में हम कुछ हाईलाइटेड इवेंट्स डिस्कस करते हैं, सो एक हफ्ते के गैप के बाद कुछ और बहुत बड़ा हो जाता है। दरअसल बीजिंग के दफ्तरों में इस वक्त सन्नाटा पसरा है। वजह है भारत का वो साइलेंट मास्टर स्ट्रोक जिसने साउथ एशिया के नक्शे से चीन के दबदबे को मिटाने की पटकथा लिख दी है। उस खबर ने एज ए पाकिस्तानी मेरे पांव के नीचे से जमीन निकाल दी। अच्छा, इसकी वजूहत आ गई। ये पाकिस्तान की मईशत की कमर तोड़ने वाला मामला है, बहुत बड़ा मामला है। सो ये भी एक बहुत हैरत की बात है, लेकिन इसके हाल की जानिब तो ये यकायक से क्या हो गया? अपरेंटली तो बड़ा ऑल सेट का एक तासुर था, वो सामने था। दरअसल साउथ एशिया के सीने पर भारत एक ऐसी 1300 किलोमीटर लंबी आर्थिक तलवार चला रहा है जिससे चीन के महत्वाकांक्षी सीपीईसी के गुब्बारे की हवा निकल चुकी है। ये सिर्फ एक सड़क नहीं है, ये भारत का वो ब्रह्मास्त्र है जो नेपाल, भूटान और बांग्लादेश की किस्मत को हमेशा हमेशा के लिए दिल्ली से जोड़ देगा। और डिफेंस एक्सपर्ट भी हैरान है कि इतनी खामोशी से बिना किसी शोर के भारत ने चीन की घेराबंदी आखिर कैसे कर दी। अमेरिकी ताल्लुकात के झुकाव पर चीन ने सख्त रद्द-ए-अमल दे दिया और ये रद्द-ए-अमल सी पैक के फ्लैगशिप मंसूबे लाइन 1 रेलवे के ML1 जिसे कहा जाता है, सी पैक का नगीना भी कहते हैं, उसमें पहली दफा चीन मंसूबे से पीछे हट गया। ये बेल्ट रोड इनिशिएटिव की 1800 किलोमीटर की तवील तरीन लाइन है जो सरमायाकारी थी, चीन उसमें से पीछे क्यों हटा? तो ये क्या आप क्या कह सकते हैं, ये क्या है? आपने देख लिया है, ये अपने आप को स्टेट्समैन समझता है, आर्ट ऑफ द डील के ऊपर उसने अपनी ये बनाई है, पोकर कहता है। ऐसे मुल्क को लगातार इतना बुरा लीडरशिप और इतना एमेच्योर लीडरशिप मेरे ख्याल में ये हालत है, पता नहीं इसका क्या होगा। पहले इस 1300 किलोमीटर लंबे महाप्रोजेक्ट के भूगोल और विज्ञान को समझ लेते हैं। दरअसल भारत के उत्तर पूर्वी राज्य यानी नॉर्थ ईस्ट दशकों से कनेक्टिविटी की समस्या से जूझ रहे थे। सिलीगुड़ी कॉरिडोर जिसे चिकन नेक कहा गया, वहां का सारा बोझ संभालना मुश्किल हो रहा था, लेकिन अब भारत सरकार ने गेम पलट दिया है। ये 1300 किलोमीटर का लंबा हाईवे सीधे तौर पर कोलकाता पोर्ट से शुरू होकर सिलीगुड़ी होते हुए नेपाल और भूटान की सीमाओं से छू जाएगा। ये कोई साधारण सड़क नहीं है, बल्कि एक डेडिकेटेड फ्रेट। इसीलिए तो डोनाल्ड ट्रंप मायूस हो गया और कहता है कि मैंने ये डिस्कस किया, मैंने वो डिस्कस नहीं किया। डिस्कशन होती है, तुम और मैं आपस में बात करते हैं किसी इशू के ऊपर, उसको डिस्कशन कहते हैं। मगर अगर आप एक यूनिलैटरली एक लंबी स्पीच मार दें और मैं जवाब ही ना दूं, उसको डिस्कशन नहीं कहते। इफ्तिखार साहब, जिस तरह ऊपर अभी रजा साहब ने जिक्र किया है कि किस हद तक ये खित्ते के ममालिक इसको बर्दाश्त करेंगे और बैठे वो कितना दबाव डालेंगे। सिंपल बात है, मैं इतनी ज्यादा कहानियों को मैं यकीन नहीं करता। इस पर ना सिर्फ अमेरिकी हुकूमत खामोश है, बल्कि अमेरिकी मीडिया के भी कान पर जूं तक नहीं रेंगी। वो कह रहा है कि जी इन्होंने कहा कि बाय दिसंबर हम तेल लेना बंद कर देंगे। ऐसी कोई बात ही नहीं हुई। इंडिया ने ऐसी बात ही नहीं कही। इंडिया ने अगर कोई बात कही होगी तो ये कही होगी वी विल एग्जामिन दिस, हम देखेंगे मार्केट के अंदर क्या है, कितना सस्ता मिलता है, आप कितना देने के लिए तैयार है, हम कहीं और से मिलता है नहीं मिलता, एज वी गो अलोंग वी विल रिव्यू दिस। इससे ज्यादा इंडिया ने कोई बात नहीं की। इसकी क्या वजह है? अब फैक्ट यही है, बदकिस्मती हमारी भी अमेरिका की भी, कि अमेरिका इस वक्त जिस स्टेज पर पहुंच चुका है वहां पर उसकी अगली पिछली सारी कलैयां खुल रही हैं कि वो कितना डेमोक्रेटिक है, ह्यूमन राइट्स का उसको कितना ख्याल है, ये सब का सब आश्कार हो रहा है पूरी दुनिया पर पहली मर्तबा। ये भी दौरे हाजिर की ही एक डेवलपमेंट है। आप कहते हैं कि पाकिस्तान के माशरे, पाकिस्तान की हिफाजत, पाकिस्तान का दिफा मजबूत हाथों में, ऐसा नहीं है। अल्लाह ना करे, मुझे खौफ आता है कि अब जो भारत तैयारी कर रहा है, अब जो हमारे मुशरिक दुश्मन पाकिस्तान के खिलाफ आने वाले हैं, हिंदू मुशरिक तो पहले ही अखंड भारत बनाने के लिए तैयार बैठे और पहले ही पाकिस्तान की सफों में हजारों लाखों की तादाद में गद्दार मौजूद हैं। इसमें इमरान की जमात भी शामिल है, पीटीएम भी है, पीटीआई भी है, टीटीपी भी है, बीएलए भी है, अवामी नेशनल पार्टी भी है और बदनसीबी से अब जमात इस्लामी और ये बाकी सारे जो पहले प्रो पाकिस्तान होते थे, अब ये सब भी दुश्मनों की सफों में और खवारिज की जानिब जा चुके हैं। क्योंकि इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो खवारिज को खवारिज कहता हो। वो उनको मुजाहिद कहते हैं, पाकिस्तान आर्मी को गासिब कहते हैं। तो ऐसे में आप मुझे बताओ, क्या पाकिस्तान का दिफा मजबूत हाथों में है? क्या पाक फौज अकेले संभाल लेगी सब कुछ? जो कुछ होने वाला है आगे वो इतना खौफनाक है कि ना उसको अल्फाज बयान कर सकते हैं, ना आंखें उसको देख सकती हैं। अल्लाह ने तुम्हारे सामने यूक्रेन की जंगें रखी हैं, शाम और इराक और लिबिया रखा है,
सिर्फ तुम्हें यह दिखाने के लिए कि जो कुछ अब आने वाला है वो इससे ज्यादा खौफनाक होगा, क्योंकि अब पाकिस्तान और भारत दो एटमी ताकतें आपस में जंग करेंगी। तो पाकिस्तान के हुक्मरान और खुसूसन फौज की क़यादत से हम कहते हैं कि इस्लाम अमन का मजहब नहीं है, अदल का मजहब है। आपको अदल नाफिज करने के लिए अगर वसूली चढ़ाना पड़े तो देर न करें, वरना अल्लाह ना करे हमारे हीरे जैसे बेटों के हाथ पांव कटेंगे और वो सूली चढ़ेंगे और उनको सूली चढ़ाने वाले मुशरिक और खवारिज होंगे। आप अगर मुल्क में अदल कायम नहीं कर सकते तो फिर हलाकू खान आकर खोपड़ियों के मीनार बनाएगा। जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल चल रही है, आपका मीडिया जो मर्जी तमाशा लगाए कि मईशत बहुत अच्छी है, दुनिया में हमारा बहुत नाम है, हकीकत अपनी जगह पर है कि मुल्क में जुल्म है, अदल और इंसाफ नहीं है। नापाक और पलीत लोग जिनको शरीयत के मुताबिक सूली चढ़ाना चाहिए था वो बड़े बड़े ताकतवर ओहदों पर बैठे हुए हैं। मुल्क में सूद और रिबा का निजाम है, अदालतें जुल्म कर रही हैं, अवाम सख्त परेशान और तकलीफ में है। यही सूद का निजाम है जिसके खिलाफ अल्लाह उसके रसूल ने जंग की है। यही जुल्म का निजाम सिर्फ तुम अपनी आंखों से देखो तो तुम्हें नजर आए कि क्यों हुकूमत एक मजदूर जो सारा दिन गधा गाड़ी चलाता है और शाम को अपने बच्चों के लिए दूध खरीदता है, उसके 100 रुपए के दूध पर भी 30 रुपए हुकूमत टैक्स लेती है। क्यों? क्योंकि एक सूदखोर को टैक्स अदा करना है, एक सूदखोर को सूद अदा करना है। इसलिए यह सूद से अल्लाह उसके रसूल की जंग है। इतना बड़ा जुल्म है ये, इतना बड़ा जुल्म है ये। जो गरीब मुल्क होते उनके हुक्मरान कर्जा लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, भारत की एक ऐसी कॉरिडोर की खुलासा हुआ है जिससे खुलासा होते ही चाइना में भूचाल सा मच गया है। जी हाँ दोस्तों, इसे BBIN कहा जा रहा है और जिस तरह से इसकी खुलासा हुआ है और जिस तरह से इसकी लंबाई बताई जा रही है, ये देखने के बाद चाइनीज मीडिया चीख रही है। दरअसल दोस्तों, ये बताया जा रहा है कि 1300 किलोमीटर की एक लंबी कॉरिडोर है जिसके अंदर भारत, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश है, जो कि इस सड़क से कनेक्ट होंगे। और जिस तरह से ये आया है निकल कर सामने, देखकर पूरी दुनिया हैरान है और पाकिस्तानी चीख रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान जिस कॉरिडोर के बदौलत उछल रहा था उस कॉरिडोर को चाइना ने बंद करने का ऐलान कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, CPEC सड़क, जी हाँ दोस्तों, जहां पाकिस्तान में उस पर भारी विरोध हो रहा है और उसको रोकने की पूरी तरह से तैयारी, और जहां भी वहां पर इंजीनियर काम करते हैं उसको चाइनीजों को मारा जाता है। दोस्तों, वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, चाइनीज जो हैं वो बड़े अंडर प्रेशर आ रहे हैं पाकिस्तान में कुछ वजूहात की बिना पे। एक तो ये है कि जो ट्रेड पाकिस्तान में आती थी वाया खुंजरा पास, वो बंद हो गई है। उसकी क्या वजूहात हैं उस पर बात करते हैं। टैक्सेस का मामला है, उस पर बात करते हैं। दूसरे नंबर पे आपको पता है कि बलूचिस्तान के अंदर ग्वादर में, जहाँ पे चाइनीज़ का गढ़ है, जहाँ पे चाइनीज़ ने इन्वेस्टमेंट की है, जहाँ पे चाइनीज़ पोर्ट बना रहे थे, एक तो वो पोर्ट अभी किसी उस तरह चली भी नहीं है और कंट्रोवर्सीज का शिकार हो गई है। दूसरा, वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तीसरा, चाइनीज़ को, इंजीनियर्स को टारगेट किया जाता है अक्रॉस द कंट्री। अब हुआ ये है कि आपको पता है कि जो पाकिस्तान चाइना जो है वो ट्रेड सस्पेंड हो गई है और आज 7वां दिन है, क्योंकि जो कारोबारी लोग हैं गिलगित बल्तिस्तान में, उन्होंने फेडरल गवर्नमेंट को ये कहा